हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और रहना भी चाहिए मस्त। चलिए, इस मस्ती को, इस मौज को बरकरार करने के लिए हम लोग अपने आप को डेवलप कर लेते हैं। मतलब अपने आप को डेवलप करने का मतलब ये है कि अपने ब्रेन को आप एक्टिव कर लो। मतलब पढ़ाई जब करोगे तभी आप आगे चीज़ें कर पाओगे। पढ़ने से ही आपका ब्रेन जो होता है वो अपने फंक्शंस को इम्प्रूव करता है, और जितना आपका ब्रेन अच्छा काम करता है उतने आपकी थॉट अच्छी होती, सोच अच्छी होती। आप चाहे जॉब करेंगे या फिर आप कोई बिजनेस करेंगे तो आप उसमें हमेशा आगे रहेंगे, और यदि आप नहीं पढ़ते हैं तो आप आगे नहीं रहेंगे देन जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है। अच्छा, क्या होता है इससे? होता ये है कि जब हम क्वेश्चन करते हैं तो हम यहाँ पे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। मैथमेटिक्स करते हैं तो हम लोग वहाँ पर क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन होता है, कुछ सिचुएशन दी होती, फिर उन्हें वो आंसर लाना होता है। तो ये हम जब अभी से छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना जब सीखते हैं तो हम जब किसी बड़े पद पर होते हैं, चाहे वो बिजनेस कर रहे हों या फिर हम जॉब कर रहे हों, तो हमें वहाँ पर आने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारा ब्रेन हमको तैयार रखता है, और हम वहाँ सबसे आगे होते हैं जब हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए, जीवन बदलने के लिए, जीवन अच्छा करने के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम पढ़ाई करके ही अपने दिमाग को क्या करते हैं, तेज करते हैं। चलिए, आज का टॉपिक है पॉलिनोमियल्स। आज का टॉपिक क्या है? पॉलिनोमियल्स है। पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहला टर्म्स आता है एल्जेब्रिक टर्म्स। एल्जेब्रिक टर्म्स का मतलब क्या होता है? एल्जेब्रिक टर्म्स का मतलब होता है, एल्जेब्रिक टर्म्स दो चीजों से मिलकर के बनता है। एक तो बनता है वेरिएबल से, वेरिएबल और कांस्टेंट। कांस्टेंट है, वेरिएबल और कांस्टेंट को मिला करके जो टर्म्स बनता है उसको हम बोलते हैं एल्जेब्रिक टर्म्स बोलते हैं। ठीक है, आप कांस्टेंट को पहले लिख सकते हो, आप कांस्टेंट को पहले लिख दो। तो इनको मिला करके आपका बनता है एल्जेब्रिक टर्म्स बनता है। मतलब कांस्टेंट नंबर 5 ले लिया, यहाँ पे मैंने x लिख दिया। अब ये आपका क्या होगा, एक एल्जेब्रिक टर्म हो गया। कुछ और लिख सकते हो, -6 लिख लिया, x² लिख लिया। ठीक है, +15 लिख लिया, x⁻7 लिख लिया। तो इस तरीके से जो आप ये देख रहे हो, ये सारे के सारे टर्म्स आपके जो हैं वो एल्जेब्रिक टर्म्स होते हैं। बात क्लियर? एल्जेब्रिक टर्म्स आपको आना बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हमारे एल्जेब्रिक टर्म्स हो गए। ठीक है, पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि एक्सप्रेशन ऑफ एल्जेब्रिक टर्म्स वन वेरिएबल्स का। ठीक है, तो एक एल्जेब्रिक टर्म्स जो होते हैं उनका जो एक्सप्रेस होता है, ठीक है, एक्सप्रेशन जो होता है, हम उनको प्लस माइनस में ऐड या सेपरेट करके एक लंबी सीरीज बनाते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, वो मैं आपको लिख करके बता दूं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं बता दूं, जैसे मैंने 10x⁻7 है, 5x⁻6 लिख लिया। ठीक है, -3x⁻5 माइनस 5x⁴ प्लस 2x⁻3 -7x² प्लस 3x-7। ठीक है, इस तरीके से ये देखो, इतना लंबा जो मैंने यहां से यहां तक लिख दिया, ये हमारा क्या होगा, यही पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल में, अच्छा, इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर होगी उसको डिग्री बोलते हैं। इसमें सबसे बड़ी पावर कितनी, 7, तो ये इसकी क्या हो गई, डिग्री हो गई। तो अभी हम आगे डिस्कस करते हैं इन चीजों पर। तो पहला काम मेरा है आपको ये समझाना कि पॉलिनोमियल क्या होता है। फिर से एक बार सुन लो, जो आपके एल्जेब्रिक टर्म्स होते हैं उनका जो एक्सप्रेशन होता है आपका, प्लस माइनस में ऐड करके जो हम रखते चले जाते हैं, इस तरीके से जो हमको ये मिलता है, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। ये छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, ठीक है, कितना भी हो सकता है। तो वो मैं आपको बता रहा हूं लिख करके। ये जो मैंने लिखा हुआ है, ये पॉलिनोमियल की डिफिनेशन है। अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल x, मैंने अभी जो लिखा है वन वेरिएबल का लिखा है, इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, ऑफ द फॉर्म। ठीक है, ये फॉर्म मैंने लिखी हुई, देखो यहाँ पे कांस्टेंट नंबर है, x की पावर n है। जितना इधर हम बढ़ रहे हैं एक ऑर्डर में हमने राइट किया है, n-1 पावर 1 कम हो गई,
ये कांस्टेंट नंबर है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट कांस्टेंट नंबर पे आते हैं, x की पावर 2 कम हो गई, ऐसे धीरे धीरे लेस होते 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 x की पावर क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। x की पावर 0 हो गई, इसका मतलब आप x नहीं भी लिख सकते हो, यहाँ पर ऐसे भी रहेगा। तो ये हमारा क्या है, ये पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन है। इसमें वेरिएबल के साथ में जो मल्टीप्लाई रहता है कांस्टेंट नंबर, उसको कोफिशिएंट भी बोलते हैं। अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n की बात करूं तो an है, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n-1 की बात करूंगा तो an-1 है। तो इसका मतलब ये हो गया, पहली बात तो n एक पॉजिटिव इंटीजर है, a0 मतलब a0 a1 a2 an तक आप जाओगे तो वहां पर क्या है, सारे के सारे कांस्टेंट नंबर आपके क्या हैं, ठीक है, वो सारे कांस्टेंट नंबर हैं। और इन्हीं कांस्टेंट नंबर को हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको मैं समझा दूं, जैसे मैं एक छोटा सा पॉलिनोमियल मैं लिखता हूं, मैं लिखता 7x टू द पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ये मैंने लिख दिया। देखो मैक्सिमम पावर इसकी 3 है, फिर एक पावर और कम हुई, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, और यहाँ पे x की पावर क्या रही है, x की पावर 0, जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा एक पॉलिनोमियल बन गया, ये एक पॉलिनोमियल है। अब अगर यहाँ पे देखो कोफिशिएंट की बात करें, तो अगर मैं कोफिशिएंट की बात करता हूं तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कौन है, 7 है, साइन प्लस का है तो प्लस ही लगाओगे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ में कौन कांस्टेंट है, 5 है, तो ये इसका कोफिशिएंट हो गया। कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओनली एक्स के साथ में कौन है, -3 है, तो ये इसका हो गया कोफिशिएंट। ये कांस्टेंट नंबर है, इसके पास वेरिएबल है नहीं, जब वेरिएबल नहीं तो ये कांस्टेंट बोला जाएगा, तो उसको सिर्फ हम कांस्टेंट बोलते हैं, ओनली कांस्टेंट है, ठीक है, जो आपका कितना है, 5। तो उम्मीद करता हूं कि आप कोफिशिएंट समझ गए होंगे। एक बार फिर समझिए, जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट आपसे पूछा जाए, अलग अलग होगा, सबका सेम नहीं हो सकता है। एक्स क्यूब का 7 है, क्योंकि उसकी मल्टीप्लाई में जो होगा वही उसका कोफिशिएंट होता है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, 5 है, क्योंकि ये इसके मल्टीप्लाई में साइन के साथ में लोगे। एक्स का कोफिशिएंट कौन है, -3 हो गया। तो हमने आपको कोफिशिएंट के बारे में ये बातें बताई, वो मैंने बता दिया। उसके बाद में हम बात करते हैं डिग्री की, ठीक है। डिग्री की अगर हम बात करें, ठीक है, वो आप देख लीजिए क्या, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात करते हैं। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में क्या होता है, जो आपका पॉलिनोमियल होगा उसमें वेरिएबल की जो सबसे लार्जेस्ट पावर होगी, सबसे बड़ी पावर, जो सबसे लार्जेस्ट पावर होगी, इस पॉलिनोमियल में देखो सबसे बड़ी पावर कितनी है, 3 है, ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, 3। अब कुछ और मैं लिख देता हूं यहाँ पे, जरा इसको रब करना हो, नोट करना हो तो आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। उसके बाद में हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैं कुछ लिखता हूं यहाँ पे, जैसे मैंने लिख दिया 5x टू द पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x टू द पावर 4 प्लस 4 इक्वल 0, ठीक है। एक पॉलिनोमियल मैंने ये लिखा हुआ है। दूसरा मैंने लिख दिया 2x स्क्वायर माइनस 7x टू द पावर 3 प्लस 5 इक्वल 0, ये लिख दिया मैंने। फिर मैंने लिख दिया 4x टू द पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1, ये हो गया। फिर मैंने लिख दिया 7x टू द पावर माइनस 5 प्लस 4x टू द पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर इक्वल 0, मैंने इतने लिख दिया, ठीक। एक और लिखता हूं 2x टू द पावर 3/2, 3/2 दिख रहा है, दिख रहा है।
2x टू द पावर 3/2 प्लस 7x पावर 2 3 इक्वल टू द 0। कोई भी मैंने इसे लिख दिया, ठीक। अब इतने मैंने लिख दिया। अब इसमें आप डिग्री की मैं बात करता हूं। देखो इस पॉलिनोमियल में आइए आप देखिए वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर कितनी है। यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो सबसे बड़ी पावर जो होती है वही डिग्री होती है। इसकी डिग्री अगर आप निकालोगे तो क्या निकलेगी 4। इसमें देखो डिग्री कितनी है, सबसे बड़ी पावर 3 है, 2 उससे छोटा है। मैक्सिमम पावर जो है सबसे लार्जेस्ट पावर है एक्स की वेरिएबल की 3 है यहाँ पर। तो इसकी भी जो डिग्री होगी, डिग्री कितना आएगी 3 आएगी। इसमें देखो सबसे बड़ी पावर, यहाँ पावर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 3 है। इसकी भी पावर सबसे बड़ी 3 है, तो इसकी भी डिग्री कितनी आएगी, डिग्री इसकी भी 3 हो गई। उसके बाद में इसमें देखो सबसे बड़ी पावर कितनी है -5। अब देखो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, ये भी अभी आपको सिखाएंगे हम। ये पॉलिनोमियल ही नहीं, जो पॉलिनोमियल है नहीं उसकी डिग्री हमको बताने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखिए। जो पॉलिनोमियल है नहीं उसकी डिग्री बताने की जरूरत नहीं। क्यों नहीं पॉलिनोमियल? जिसकी पावर माइनस में अगर हो जाती वेरिएबल की, जो पॉलिनोमियल माइनस की पावर रखता है या फिर पावर फ्रैक्शन में है जैसे 3/2, तो उसको पॉलिनोमियल हम नहीं बोलेंगे, वो पॉलिनोमियल है ही नहीं। इस चीज का ध्यान रखिएगा। पॉलिनोमियल के लिए जो वेरिएबल की पावर है नॉन नेगेटिव होनी चाहिए और फ्रैक्शन में भी नहीं होनी चाहिए, इस तरीके की पावर होनी चाहिए। तो ये भी नहीं, यहाँ पे 3/2 है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं, तो इसकी भी डिग्री बताने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो आप एक कमेंट जरूर करिएगा, वो हमारे लिए बहुत काम का होगा। उससे मैं अपने आप को और इम्प्रूव कर सकता हूँ, मैं समझ पाऊंगा कि मुझे और किस लेवल से पढ़ाना है। चलिए देखिए बेटा, जो पॉलिनोमियल को जो है वो क्लासिफाई किया गया है डिग्री के बेसिस पर और नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स और डिग्री के बेसिस पर इसको क्लासिफाई किया गया है। अब डिग्री के बेसिस पर जो आपके आते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं कौन कौन आता है। फर्स्ट आपका है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब ये है कि जिसमें डिग्री 1 होती है उसको लीनियर बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल 7x, डिग्री कितनी है 1, कुछ नहीं लिखा 1 है, 7x हो गया। 7x + 5 ये हो गया, ठीक है। -3x ये हो गया, -3x + 7 कुछ भी हो सकता है। ध्यान रखना है आपको, वेरिएबल की जो डिग्री है वो 1 होनी चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वो आपके लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर मैं केवल x लिखता हूं ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है, ध्यान रखिएगा। -x लिख दिया ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल में आपको सिर्फ वेरिएबल की मैक्सिमम पावर चेक करना है और पूरे पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम पावर 1, यहाँ भी कुछ नहीं 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। तो ये हमारा हो गया आपका एक तो लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। सेकेंड आपका आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब मैं बात करूंगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक में जो डिग्री होगी वो आपको ध्यान रखना 2 होनी चाहिए। पहले वाले में डिग्री कितनी थी 1, तो कैसे होंगे इसमें? मैंने लिख दिया x², ये देखो आपका क्या है क्वाड्रेटिक है। आप इसके आगे कोई नंबर लिख लो x², 7, ये भी क्वाड्रेटिक है, ठीक है। आप 7x² + x और बढ़ा लो, कोई बात नहीं। मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए, 2 से ना कम होनी चाहिए ना ज्यादा, मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। 2 से बाकी की 2 से कम हो सकती है लेकिन किसी और की 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। मैक्सिमम पावर 2 होना है और उसके बाद में कम रहे। लेकिन ये भी ध्यान रहे
किसी की पावर माइनस में और फ्रैक्शन में भी नहीं होनी चाहिए। ये भी आपका क्वाड्रेटिक है। -5x² प्लस 3x माइनस 2, ये भी आपका क्वाड्रेटिक है। क्यों? हम डिग्री चेक कर रहे हैं। मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है। यहाँ पे 1 है, किसी की पावर माइनस में नहीं, किसी की पावर फ्रैक्शन में नहीं, और डिग्री हमारी कितनी है? 2 है। तो इस तरीके के जो आपके होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएंगे। उसके बाद में क्वाड्रेटिक के बाद में थर्ड आता है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये बेटा है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। डिग्री कितनी होनी चाहिए? डिग्री 3 होनी चाहिए, इसके लिए 3। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, मैंने ये सारे के सारे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, आप देख लो। देखो डिग्री 3, डिग्री ही देखना है। यहाँ पे देखो मैक्सिमम पावर 3 है, उससे कम 2 है, कोई बात नहीं, कम हो, लेकिन कम होते होते माइनस में नहीं होनी चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। मैक्सिमम पावर 3 है। यहाँ पे देखो मैक्सिमम पावर 3 है, फिर यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, ये कांस्टेंट नंबर, ये भी हमारा क्यूबिक है। यहाँ पे देखो 2 है, -x⁻3, ये माइनस नहीं देखना है, यहाँ पे माइनस न लगा। अगर ऐसे लगा होता तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं था। इस माइनस से कोई मतलब नहीं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये 2 गया। डिग्री कितनी है? 3। रूट किस पर लगे? 5 पर। अगर यही रूट अगर किसी x पे लग जाएगा तो फिर पॉलिनोमियल ही नहीं होगा। तो ये क्या है? वेरिएबल पे पावर 2 है, यहाँ पावर 3 है, मैक्सिमम पावर 3 है, डिग्री हमारी 3 है। ये भी हमारा क्या? ये भी क्यूबिक है। यहाँ पे देखो अंडर रूट किस पे लगा है? सिर्फ 7 पे लगा है, x पे नहीं लगा, पावर 3 है। यहाँ 5x² है प्लस अंडर रूट 2 है, और ये x है प्लस 5। देखो यहाँ पर भी x के ऊपर रूट नहीं लगा है, इसका मतलब इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 3 है। तो ये भी हमारा क्या है? ये भी एक क्यूबिक हो गया। समझ गए ना? क्यूबिक। और अगर बाय द वे ऐसे लिखा हो जैसे 7x² प्लस 7x⁻³ प्लस 5x² और प्लस 2 अंडर रूट x प्लस 5, अगर ये हो गया, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि x के ऊपर मैंने अंडर रूट लगा रखा है, और जैसे आप रूट को हटाते हो तो आपको पता होना चाहिए, पता होगा पावर कितनी हो जाएगी? 1/2। मैंने पहले ही बोला है किसी भी वेरिएबल पर पावर फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए। अगर रूट लगा होगा तो पावर 1/2 हो जाएगी, तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये आपका क्यूबिक हो गया। अब नेक्स्ट है फोर्थ आपका बाइक्वाड्रेटिक। बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो डिग्री होती है 4 होती है, जैसे x⁴, ये बाइक्वाड्रेटिक है। 7x⁴ बाइक्वाड्रेटिक है। 7x⁴ प्लस x⁴ बाइक्वाड्रेटिक है। आप -3x⁴ प्लस 7x⁴ प्लस 2x² बाइक्वाड्रेटिक है। और आगे लिखना चाहो -x⁴ प्लस 7x⁴ प्लस 2x² माइनस 7x, ये भी बाइक्वाड्रेटिक है। आगे कुछ और लिख दोगे, ये भी क्या है? बाइक्वाड्रेटिक। मतलब बाइक्वाड्रेटिक में मैक्सिमम पावर आपको देखना है कितनी है? 4 होनी चाहिए। मतलब डिग्री चेक करना है, डिग्री अगर 4 है तो हमारा क्या है? बाइक्वाड्रेटिक हो गया ये बेटा। तो मेरी बात समझ में आई होगी। तो अभी हमने डिग्री के बेसिस पर क्लासिफाई किया। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक लीनियर होता है, डिग्री 1 होती है। दूसरा आपका क्वाड्रेटिक होता है, डिग्री 2 होती है। तीसरा आपका क्यूबिक होता है, डिग्री 3 होती है। और चौथा आपका बाइक्वाड्रेटिक होता है, डिग्री 4 होती है। और उसके बाद अगर आगे हम जाएंगे तो उसको हम पॉली बोल देते हैं। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, ठीक है। तो उसको पॉलिनोमियल बोलेंगे। मतलब पॉलिनोमियल में ही पॉलिनोमियल को अगर डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे, डिग्री 2 है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, डिग्री 3 है क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, डिग्री 4 है तो उसको बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, और उससे वो ज्यादा है तो फिर हम उसको पॉलिनोमियल ही बोलते हैं, ठीक है। हम अभी जो स्टडी करेंगे वो यहाँ तक करते हैं, 4 डिग्री तक।
ठीक है, उसके बाद पॉलिनोमियल। अब आते हैं बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर कौन कौन होता है? तो नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर सबसे पहले आता है मोनोमियल, ठीक है, मोनोमियल पॉलिनोमियल, ठीक है, मोनोमियल पॉलिनोमियल, ठीक है, मोनोमियल ऐसे होते हैं जिनमें ओनली वन टर्म्स होता है। जैसे मैंने लिख दिया 5, मोनोमियल है, ओनली वन टर्म है, एक ही टर्म होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस करके कुछ नहीं करना है, सिर्फ वन टर्म। या फिर आप 5x लिख दो, ये दोनों मल्टीप्लाई में एक ही टर्म माना जाएगा 5, ये भी मोनोमियल है। x टू द पावर 7, ये भी मोनोमियल है, टर्म्स एक ही है ना, एक ही टर्म्स होना चाहिए। पावर से, डिग्री से कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखिएगा बेटा, डिग्री से कोई मतलब नहीं। आपको जो देखना है वो सिर्फ ये देखना है कि टर्म्स कितने हैं। तो यहां पे जैसे मैंने दिया 5x टू द पावर 4, मोनोमियल, तो ये सारे के सारे क्या हैं? मोनोमियल है, ठीक है। सेकंड आपका आता है बाइनोमियल, बाइनोमियल पॉलिनोमियल है, बाइनोमियल पॉलिनोमियल, ठीक है। अब बाइनोमियल की अगर मैं बात करूं तो टर्म्स दो होंगे, जैसे x अभी मोनोमियल है +5, अब ये बन गया बाइनोमियल, दो टर्म्स हो गए। या आपके पास x², है, अभी ये मोनोमियल है, -x, अब ये बाइनोमियल हो गए, दो टर्म्स हो गए। या x², कोई नंबर भी लिखा हो सकता है, -2x, ये भी बाइनोमियल है, ठीक है। x टू द पावर 4 +3, ये भी बाइनोमियल है। नंबर ऑफ टर्म्स दो होने चाहिए, 2 होने चाहिए, उनको क्या बोलेंगे हम? बाइनोमियल बोलेंगे। अच्छा, अब एक बात और मैं बता दूं, इसकी डिग्री अगर कम कर दूं जहां तक पढ़े हो आप, ठीक है। अब देखो, टर्म्स के बेसिस पर इसका नाम मोनोमियल है, ठीक है, इसका नाम मोनोमियल है, ठीक है। टर्म्स के बेसिस पर इसका नाम मोनोमियल है, टर्म्स के बेसिस पर मोनोमियल। लेकिन डिग्री के बेसिस पर ये लीनियर है, डिग्री के बेसिस पर ये क्यूब है, और डिग्री के बेसिस पर ये बाइक्वाड्रेटिक है। तो डिग्री के बेसिस पर देखो अलग अलग हैं, लेकिन टर्म्स के बेसिस पर सारे मोनोमियल हैं। ये बाइनोमियल है, डिग्री के बेसिस पर ये लीनियर है क्योंकि डिग्री 1 है, डिग्री के बेसिस पर ये क्वाड्रेटिक है, डिग्री के बेसिस पर ये भी क्वाड्रेटिक है, और डिग्री के बेसिस पर ये बाइक्वाड्रेटिक है। अब मैं लिख दिया x³ -7, ये देखो ये भी बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल है, बट डिग्री के बेसिस पर इसको क्यूबिक बोलेंगे और टर्म्स के बेसिस पर इसको क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। मतलब एक पॉलिनोमियल के दो नाम होंगे, एक डिग्री के बेसिस पर उसको बोलोगे और एक उसको टर्म्स के बेसिस पर बोलोगे। समझ के मेरी बात? जैसे कई लोगों के दो नाम होते हैं, एक जो रिटेल में चलता है और एक जो घर में मोहल्ले में लोग बोलते हैं, वैसे ही कुछ समझ लीजिए। उसके बाद में बाइनोमियल मोनोमियल हो गया, बाइनोमियल हो गया, उसके बाद में आता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होंगे, जैसे 7x², अभी ये मोनोमियल है, -2x, अब ये बाइनोमियल हो गया, +3, अब ये ट्राइनोमियल हो गया। 3 टर्म्स हैं, देखो ध्यान से समझिए, कितने हैं? 3 टर्म्स हो गए। और आप लिख सकते हो -x टू द पावर 3 +5x -3, 1 2 3, 3 टर्म्स हैं। डिग्री के बेसिस पर ये क्वाड्रेटिक है और ये डिग्री के बेसिस पर क्यूबिक है, बट हैं दोनों ट्राइनोमियल हैं। दोनों क्या हैं? ट्राइनोमियल हैं, ये चीज ध्यान रखना है। तो इस तरीके से जिनमें 3 टर्म्स होंगे वो सारे के सारे आपके कौन से होंगे? ट्राइनोमियल होंगे, इस बात का ध्यान रखिए। तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग। मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना है
मोनोमियल कौन सा है, मतलब डिग्री के बेसिस पर और टर्म्स के बेसिस पर, दोनों के बेसिस पर हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो आते हैं पहले में, डिग्री चेक करो कितनी है, डिग्री चेक करो कितनी है 1, तो इसलिए ये क्या हो गया हमारा, लीनियर हो गया। टर्म्स चेक करो कितने हैं 2, 1 2, तो ये हमारा क्या हो गया, बाइनोमियल हो गया, ये हो गया। इसमें आइए, इसमें हम देखते हैं डिग्री चेक करो कितनी है 2, तो ये आपका क्या हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया। टर्म्स चेक करो 1 2 3, 3 टर्म्स हैं तो ट्राइनोमियल हो गया। इसमें चेक करो, डिग्री चेक करो कितनी है 4 4, तो ये आपका हो गया बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, टर्म्स चेक करो 1 2 3, 3 टर्म्स हैं तो ये हो गया ट्राइनोमियल हो गया। इसमें चेक करो, डिग्री कितनी है 2, तो ये आपका क्वाड्रेटिक हो गया, क्वाड्रेटिक। टर्म्स चेक करो कितने 1 2, तो ये हमारा हो गया बाइनोमियल हो गया। इसमें चेक करो, डिग्री कितनी है देखो 3, तो ये आपका हो गया क्यूबिक हो गया। टर्म्स चेक करो कितने 3, 1 2 3, टर्म्स कितने 3, तो ये आपका क्या हो गया, ट्राइनोमियल हो गया। इधर आइए, इधर देखो भाई, डिग्री चेक करो कितनी है 2, तो क्वाड्रेटिक हो गया। टर्म्स चेक करो कितने 3, 1 2 3, तो ये ट्राइनोमियल हो गया। यहां पे देखो, डिग्री चेक करो कितनी 3, तो ये आपका क्यूबिक हो गया। टर्म्स चेक करो 1 2 3, तो ये ट्राइनोमियल हो गया। यहां पे आइए, डिग्री चेक करो, पावर कितनी 1, तो लीनियर हो गया। और टर्म्स चेक करो 1 2, तो ये बाइनोमियल हो गया। ठीक है, इसको इतना रखो। इसमें देखो, डिग्री चेक करो कितनी है 2, तो ये क्वाड्रेटिक हो गया। टर्म चेक करो कितना है 1, ध्यान रखना प्लस माइनस करके अलग नहीं, 1, तो ये आपका हो गया मोनोमियल हो गया। ये यहां पे आइए, डिग्री चेक करो कितनी है 4, तो ये हमारा हो गया बाई क्वाड्रेटिक। टर्म्स 1 2 3, तो ये क्या हो गया, ट्राइनोमियल हो गया, ट्राइनोमियल। तो हमने आपकी प्रैक्टिस करा दी कि हर एक पॉलिनोमियल के 2 नाम होंगे, डिग्री के बेसिस पे उसका अलग नाम होगा, टर्म्स के बेसिस पर उसका अलग नाम होगा। तो बेटा वीडियो को भले रिपीट करके फिर से देख लीजिए और बहुत अच्छी तरीके से चीजों को समझना है आपको।